हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और निर्जला एकादशी की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं और ये जो आप डॉगी देख रहे हो ना, ये हमारी गली का ही है। मतलब किसी ने पर्सनली पाल रखा, बस गली में सबको ही दे देते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। लेकिन वही है, जानवरों को जहाँ पे प्यार मिलता है ना, ये उसी से अटैच हो जाते हैं। तो देखिए, ये हमारे साथ मतलब मंदिर तक आई है। जब भी मेरे हस्बैंड काम पे जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो जाएगी जाएगी। और बच्चे वगैरह भी ट्यूशन जाते हैं ना गली के कोई भी, तो उनको भी छोड़ने जाती है। तो ये है हमारे गली के बाहर का एक छोटा सा मंदिर। मतलब जैसे घर है, घर के नीचे ही बना हुआ है ये। तो पूजा पाठ करने के लिए बहुत सही है। और यहाँ पे मतलब हम लोग शिवरात्रि होगी, बच्चे जन्माष्टमी को पूजा पाठ करने के लिए हम लोग आते हैं। और अभी आज एकादशी है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आई हुई हूँ। और बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप सभी को पता है ये निर्जला एकादशी पे हम लोगों को जो खरबूजे वाली एकादशी बोलते हैं, क्योंकि ये गर्मी का बहुत ही प्रकोप वाले महीना होता है। तो ठंडी ठंडी चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाती है, उनसे बोला जाता है कि अब थोड़ी सी ठंडक दे दो। तो व्रत वगैरह तो नहीं रखा है। और मैं यहाँ पे चंदन घिस रही हूँ, क्योंकि इसे जब मैं लगाती हूँ ना बिंदी वाली जगह पे, बहुत ठंडक लगती है। तो अभी ये जो मेरे हस्बैंड धतूर भांग होता है जो, वो शिवलिंग पे चढ़ा रहे, जैसे कि भैया बाहर बेच रहे थे। तो ये चढ़ाते हैं, बस मैं हाथ लगवाती हूँ इनके साथ। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने चढ़ा लिया फिर मैंने चढ़ाया। चाहे शिवरात्रि हो, चाहे हम वैसे ही मंदिर आए, तो ये ही जोत बत्ती कर रहे होंगे तो मैं हाथ लगाऊंगी, मैं जोत जला रही होंगी तो ये हाथ लगाएंगे। दोनों एक ही हाथ से दोनों काम करते हैं हम लोग। और नॉर्मल तरीके की पूजा पाठ होती है। क्या चढ़ाया है क्या नहीं चढ़ाया वो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहते हैं एक हाथ से जब दान किया हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसको ठंडी ठंडी हवा मिल रही है और नीचे का फर्श ठंडा है, तो ये यहाँ पे लंबी लेट हो गई है। जैसे अभी बाहर निकलेंगे ना, इसको सारी नींद भाग जाएगी और फटाफट हमारे साथ निकल जाएगी। देखिए, बोला भी नहीं है मैंने कि हम जा रहे हैं, बस निकल गई, पता लग गया है इसे। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा समझदार है ना, चल जब इधर ये चल। आएगी या जाएगी हमारे साथ तो हमारे आगे किसे आगे करे रहेगी। भाग। थोड़ी थोड़ी देर में चल। रुकती रहेगी ताकि पीछे मैं देख लूँ ये आ रहे हैं या कहीं और मुड़ गए हैं। आज मैं आपको कुछ अलग अवतार में दिख रही हूँ। डेली जो मैं दिखती हूँ आपको, उससे कुछ हट के दिख रही हूँ। आज मेरा मेकअप हो गया है, तो इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज एक बड़ी वाली एकादशी है, जो कि हम लोगों में तो बहुत मतलब पूजनीय है एक तरीके से। जो भी हिंदू है सभी को पता है, एकादशी हो जाए या फिर शिवरात्रि हो जाए, तो इस दिन क्या होता है, मेरे हस्बैंड जैसे कि सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, खासकर मंडे के दिन तो ज़रूर जाते हैं। तो जब वो मंदिर जाते हैं ना, उस टाइम में बना रही होती हूँ उनका नाश्ता। तो कभी भी हमारा ना तालमेल नहीं बैठता कि इकट्ठे मंदिर जाएं। तो एक होता है कि चलो शिवरात्रि होगी और एकादशी होगी, इस तरीके के जो त्यौहार होते हैं, नवरात्रे आ गए, तो कोशिश करते हैं वो भी लेट नाश्ता लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उतनी परमिशन दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ से आके नाश्ता बना लियो। नहीं तो उनको होता है ठीक 9 बजे, 9:05 पे लेट से लेट यहाँ से निकल जाते हैं, जबकि आज 9:30 बजे गए हैं वो। तो हम दोनों इकट्ठे मंदिर गए थे, फिर सुबह सुबह नहाना था। और ऐसे जब मुझे जाना होता है तो फिर मैं अपने हिसाब से जाती हूँ, डेली तो मैं जाती नहीं हूँ। लेकिन कभी जाना भी हुआ तो जैसे रास्ते में से सब्जी लेके आ रही हूँ, कुछ करते हुए आ रही हूँ तो चली गई, या यहाँ से जा रही हूँ तो चली गई, इस तरीके से जाना हो पाता है। तो आज जब सुबह सुबह उठी थी, नहाई, तो बस थोड़ा सा मेकअप वेकअप भी कर लिया। मैंने कहा चलिए मेकअप के साथ भी आपको दिखा देती हूँ। आपको कहे हमेशा इनको ही बहुत गर्मी लगती है ये तो लगता है अपना मेकअप का सामान कितना बचाते होंगे, बिल्कुल भी नहीं करते। डेली डेली नहीं कर सकती मैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, डेली नहीं कर सकती। मेरा एक सब्सक्राइबर थे, मतलब है भी, उन्होंने मुझे एक बार बोला था, काफ़ी टाइम पहले, बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया होगा शायद, आप अपना डेली मेकअप का वीडियो बनाएं। और आप विश्वास करोगे, मैंने आज तक नहीं बनाया, क्योंकि मैं जब भी बनाने के लिए सोचती भी हूँ ना, जब मैं मेकअप करती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं क्या बोलूँ कि मेरा ये डेली मेकअप है। और डेली जो मेरे ब्लॉग देखता है वो कहेगा हमने तो कभी भी नहीं देखा आपको इस तरीके से। ये बच्चे भी जा रहे हैं मंदिर, दोनों नहा रहे हैं, हस्बैंड जा चुके हैं। नाश्ता मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिया, बच्चों के लिए अब बनेगा। खाएंगे तो बनेगा, नहीं तो रस फैन है, खाना मुझे बनाना है। राशन लेके आई थी, थोड़ा थोड़े दिन पहले आया था, थोड़ा कल लेके आई हूँ। कल तो खैर ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का सामान ही लेके आई हूँ। और यहाँ से रोशनी सही नहीं आ रही, इक्का दुक्का सामान लेके आई हूँ। जो सब्जियां लेके आई हूँ रात को धोई है, उनको अब टोकरी में रख दिया था ना, तो सारा पानी निचुड़ गया है, तो उसको रख। और ये सेमिया, इसके अंदर सेमिया खत्म हो गई है, सेमिया खाने का दिल कर रहा था ना, नमकीन सेमिया जिसे जवे भी बोलते हैं, तो ये खत्म हो गया है। और किचन के डिब्बे सारे धुल चुके हैं टोटली, यहाँ पे ये सारी सफाई हो गई है।
ये पूरी हो गई है इधर की सफाई, बस मर्तबान में अचार डालना है, जो कि मैं कल संडे था तो मैं लेके आई थी सब्जियां, सब्जियों के साथ आम का अचार भी लेके आई थी। आम का अचार कैसे डालती हूँ मैं, और किस किस लोगों ने मुझे सिखाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे आम का अचार डालना सिखाया है, क्योंकि हम लोग ना यूपी साइड के हैं, तो मेरी मम्मी ना जो अचार डालते हैं वो धूप में सुखाने के बाद डालते हैं, ताकि उसमें फंगस वगैरह ना लगे, तो मुझे वो इतना ज़्यादा नहीं पसंद। और जो मेरी फ्रेंड सर्कल था वो सारा पंजाबियों का था स्कूल में सब में, तो उनके अचार मुझे बहुत पसंद आते थे। तो मम्मी तो डालते नहीं थे तो मैं उनके अचार खा लिया करती थी। और जब मेरी खुद की घर गृहस्थी स्टार्ट हुई तो मेरे को आता तो था नहीं, और यूट्यूब भी नहीं था, तो कभी किसी से पूछ लिया, कभी किसी से पूछ लिया, करते करते कितनी कितनी नॉलेज मिली है, जो कि मैं आज अचार डालने लायक हुई हूँ। 15 साल बाद मैं अचार डालने लायक हुई हूँ। नहीं, डालना तो शुरू कर दिया था मैंने 8-10 साल पहले ही डालना शुरू कर दिया था। कई बार ना ख़राब भी हो जाता था मेरा अचार, फिर किसी और से कुछ नॉलेज मिली, किसी और से कुछ नॉलेज मिली, तो उससे करते करते अब थोड़ी सी परफेक्ट हुई हूँ। तो चलिए, अचार कैसे डालती हूँ पंजाबी वाला वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कहने के लिए मैं लिमिट में राशन लेके आई हूँ, लेकिन ना पैसे पिछले महीने वाले ही लगे हैं। मतलब 1500 रुपये का तो ये उस दिन राशन आया था, अभी जब मैं कल गई हूँ तब 400 रुपये का आया है। काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो रही है इस मामले में तो। और जबकि अभी मैं और टाइम के हिसाब से राशन बहुत कम लेके आई हूँ, बहुत ही कम लेके आई हूँ। कहाँ पहले बोरे में लेके आती थी और कहाँ अब एक बड़ी सी पॉलीथीन में बस लेके आई हूँ। मिक्स दाल मेरे पास थोड़ी सी पड़ी है, थोड़ी और इसलिए लेके आई हूँ, आधा किलो लेके आई हूँ, और हमेशा ही आधा किलो लेके आती हूँ। मिक्स दाल का एक बेनिफिट है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दालें बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही दाल में काफ़ी सारे प्रोटीन मिनरल ले सकते हैं, और ये यम्मी भी बहुत लगती है और झटपट बन भी जाती है। तो इस दाल को मैंने लिया इस बार। पिछली बार की है वो इसमें नहीं मिक्स करूँगी, क्योंकि पिछले पूरे महीने की है वो, तो बना के बस उसे ख़त्म कर दूँगी। और ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ तो डब्बे की कोई परेशानी नहीं है, अगर डब्बे की प्रॉब्लम होती तो उस दाल को पॉलीथीन में पैक करके इसके ऊपर रख देती। ये मूंग मसूर की दाल जो मैं आधा किलो लेती हूँ वो 250 ग्राम ली है, आराम से 2 बार बनेगी। और यहाँ पे ये जो दाल है इसको मैंने आधा किलो ही लिया है, ये आधा किलो ही लेके आती हूँ। मूंग मसूर की दाल भी आधा किलो लाती हूँ, लेकिन इस बार 250 ग्राम ली है। ये दाल भी काफ़ी टेस्टी लगती है और तड़का लगा के बना लो तो बहुत ही यम्मी लगती है। तो ये बिस्किट के पैकेट छोटे छोटे लेके आई हूँ, बारिश का सीज़न है और इसमें बड़े थे भी नहीं। और जब उस दुकान पे जाती हूँ मैं तो ये वाले बिस्किट ले आती हूँ, 8, 10, 6, 7 जितने भी एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं, जैसे कि 700 का बिल बना तो 700 कुछ का बिल बना तो 800 कर देती हूँ कि ये बिस्किट डाल दो, जितने भी आ जाए उतने सही है। खाए जाते हैं, चीकू भी खा लेता है और मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चे भी खाते रहते हैं। तो जब राशन लेने गई थी ना, ये सामान तो मेरे पहले के आए हुए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं, और वीडियो बनानी थी मुझे डब्बे साफ़ करने की, तो पहले डब्बे डब्बे धो के ही मैंने डालना था। इस बार बारिश का सीज़न भी है और 1-1.5 महीना से ऊपर हो गया था इसे। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आम के अचार को डालना है ना, तो आम के अचार का सामान ये है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर नहीं, पाउडर मुझे करना पड़ेगा, पाउडर नहीं करूँगी, थोड़ा मोटा कच्चा ही रखूँगी। इसका सब लिफाफे में दिया है। मेथी दाना, मेरा मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, यही सब है। हाँ, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और हींग मेरे पास पड़ी है। तो कल मैं सब्जी लेने गई थी, संडे था, अब मैंने स्टार्ट कर दिया जाना धीरे धीरे, जो कि हर चीज़ की गाड़ी पटरी पे आ रही है, तो सब्जी लेने के लिए भी क्यों ना जाऊँ। हस्बैंड वगैरह से बहुत टाइम से मंगा लिया और कई बार पसंद की नहीं मिलती थी तो उनको डांट पड़ जाती थी, तो कहते अब तो चल ही ले। तो वही सब्जियां लेके आई थी, तो अचार वाला भी नया ही बैठा था, पूरी मार्केट में सिर्फ 2 बंदे थे। तो 100 का 5 किलो दिया है। राम केला बोलते हैं इसे, आम एकदम कच्चा होता है और इसी महीने आता है वो, मतलब इस महीने आना शुरू होगा, 1-1.5 महीना रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इसका अचार कभी मतलब अचार वाला ही आम है, इसे आप ये कह सकते हैं। एक तो हम जो स्टार्टिंग की अम्बियाँ आती है उसकी भी डालते हैं ना, लेकिन ये मतलब मेन अचार वाला यही आम होता है। तो 100 की 2.5 किलो दी है, 10 रुपये कटवाई के लिए, मतलब 5 किलो के 20 रुपये थे, तो मैंने 2.5 किलो लिया है। मेरा मर्तबान ज़्यादा बड़ा नहीं है और मेरे को ना स्टार्टिंग का ही अचार सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि अभी डालूँगी, हफ्ते बाद में खाना शुरू कर देती हूँ, उसके बाद काफ़ी लंबा ब्रेक लग जाता है क्योंकि धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाता है। 1-1.5 महीना खाऊंगी मैं, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक लग जाएगी, फिर मैं तभी खाती हूँ जब जैसे अचार खाने का अंदर से जी करे। अभी का जो अचार होता है ना, ताज़ा डला होता है, तो वो हल्का हल्का गलना शुरू होता है और फाड़ियाँ एकदम कच्ची होती हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है। मेरा बस चले तो मैं बस पीस ले लेके खा लिया करूँ,
लेकिन गला, मेरा गला किसी टाइम में साड़ियाँ ले लेके खा लेती थी, एक ज़माना हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरे को लगता है सूंघ के गुजारा करने वाली हालत आ गई है। हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्ची डालूंगी, टाटा वाली नहीं डालूंगी, काफ़ी महंगी पड़ी है इसके अकॉर्डिंग। और प्लस पता है क्या है, महंगी तो नहीं कह सकते हम, ये भी 100 ग्राम की है, 25 रुपए की है। वेट, हाँ 100 ग्राम है, 25 रुपए की है। और ये 500 ग्राम है, ये मेरे को 150 की दी है, तो ज़्यादा महंगी नहीं है। 25 25 50, 25 25 50, 25 रुपये का फ़र्क है। लेकिन कंपनी के यूज़ करके देखती हूँ, इसका तो मुझे नहीं पसंद है। नीचे टूटी चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, इसका टेस्ट नहीं मुझे पसंद। अभी मुझे बनाना है लंच, मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है। एक दिन कर रहा है बस दही मंगवा लो और इनको कह देती हूँ वही दही रोटी खा लो आज, व्रत की तरह सोच लो, व्रत रखा है मैंने। लेकिन मैं सब्जियां लेके आई हूँ, क्या करूँगी। स्कूल की कुछ बुक्स रह गई थी, वो मिली है इसे आज। साइंस की मिल गई, सॉरी सोशल साइंस एसएसटी, देखो वो कितनी पतली सी मिली है एसएसटी। और हम सॉफ्टी भी लेके आए हैं। अच्छा नहीं, ये पार्ट 2 मिला है, पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 पार्ट 1 में था 6 का था। हाँ, और ये इन्होंने सोशल साइंस का एसएसटी में आती है ना, सोशल साइंस एसएसटी में, सॉरी साइंस में आती है ना। हाँ वो तो 70 का ही मिलेगा ना। और 90 का हिसाब में पूछा था कल, सिर्फ खुला का था 90 से है। 90 से स्टार्ट था। आइसक्रीम खाते हैं मम्मी। हाँ अरे काफी टाइम से हम कहते हैं स्कूल से आके तो आइसक्रीम खाती है, वो अशोका भूली थी, मैं नहीं समझती। अच्छा, मेरे लिए नहीं लाई, एक मेरे लिए भी ले आती। 30 रुपए बचे थे। अरे आप वो आ गई 15 मैं अंकल को 15 की चॉकलेट भी लेके जाती थी। अंकल कहते हैं स्कूल बच्चों के लिए दे देते थे। मैं अंकल स्कूल की हूँ, कहते नहीं वो उस टाइम लेके जाते ना बच्चे, इसलिए। ये तो पता है बटर स्कॉच खा के आती कितने में, वो 10 रुपए में बटर स्कॉच खाई हुई मैंने, 30 वाली 15 में भी खा रखे, सोचो। देख रहे हैं मैंने मम्मी कितने चेरी खा, चेरी सही है ना, हमारे यहाँ से 15 खा लो आप लोग भी। हाँ ये तो मेरे को सही लगती है उधर की। और सॉफ्टी बनी है। पहले इधर नहीं रहा था चाय वाला, पता नहीं आया अरे जिससे मोमोज से गर्मी हो तुम भी हो, वो भी बाहर वाली, घर वाली नहीं। स्वाद आ गया। देख अंजलि मैंने कितनी उबड़ खाबड़ करके दी है, प्लेन कर दूं मैं। वो भैया प्लेन कर पे मम्मी हम स्कूटी में बैठे जो हमारे और फिर मम्मी बोले स्कूटी में बैठी इतनी देर भगी धूप में, इतनी गर्म सीट मम्मी, मैं भी एकदम बैठी हूँ। दे दी नाना को स्कूटी की चाबी। ये दोनों स्कूल से आ रही है, फोन आया था, इसकी बुक्स रहती थी, वो बुक्स लेने गई थी। स्कूटी की सीट इतनी गर्म थी, दोनों की पूरी हालत होगी। पहले बैठी फिर उतरी, पानी की बोतल ले जानी चाहिए थी, सीट पर डाल। वो पानी सो के तो गई नानी के वहाँ हुआ था सीट की हालत। अच्छा है। और इधर कमल ककड़ी को मैंने लंबे में भी कट किया है, गोल में भी कट किया है। जहाँ तक मुझे डस्ट नहीं दिख रही थी वहाँ पे गोल गोल कट किया है। जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा था अब डस्ट है, इसकी जो छेद होते हैं वहाँ पे लंबा लंबा कट कर लिया है। इसे मैं खुद जो अपने घर में बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड के घर खाई थी, तभी से मुझे यम्मी लगी थी। मैंने कहा ट्राई करूँगी। और इस टाइम कमल ककड़ी तो बहुत आई होती है मंडी में, तो इसको मैंने हल्का मतलब मिक्सर के अंदर ही पीस लिया है, दरदरा पीसा है, पेस्ट नहीं बनाया है। इसी में लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल दी थी। थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, नमक डाल के, बेसन डाल के इसको पकोड़े वाले घोल में बना ले रही हूँ। बस एक ही गलती हो गई थी, मैंने इसे निचोड़ा नहीं था, तो बेसन बहुत ज़्यादा लग गया था, जिसकी वजह से पकौड़ियाँ थोड़ी सी हार्ड बनी थी। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसे निचोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन बाद में जैसे बनाया तो पता लग गया था। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होना तो आप इसमें हल्का सा चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल लेना या मीठा सोडा डाल लेना। तो मैं यहाँ पे ना गोल गोल पकौड़ियाँ बना रही थी जैसे कि कोफ्ते के होते हैं, बट बाद में ना मुझे ऐसा लगा कि खाने में तो सभी का टेस्ट एक ही जैसा होगा, तो इसे सिंपल तरीके से फटाफट से फ्राई किया जाए और फटाफट से सब्ज़ी बना ली जाए। गर्मी में ना फैंसी लुक देने की ज़रूरत नहीं है सब्ज़ी को, फैंसी लुक देने के चक्कर में बुरी हालत हो जाएगी अपनी। तो सिंपल तरीके से गोल गोल पकौड़ियाँ बना लिए, मतलब कोफ्ते वाली जो पूरी गोल शेप की होती है उसको छोड़ के नॉर्मल पकौड़ियाँ तल लिए। और इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है हमें, आराम से 5 मिनट लग जाते हैं। ना ही लो पे करना, नहीं हाई पे करना है, क्योंकि लो पे करोगे तो बहुत तेल लग जाएगा और बहुत टाइम लगेगा, और हाई पे करोगे तो ऊपर से तो हो जाएगी लेकिन अंदर से नहीं होगी।
तो बस इसी तरीके से मैं अपनी सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लूँगी। और देखिए जो अच्छे से गोल गोल बनी है वो देखने में वैसे सच में सुंदर लग रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, खाने में सबका टेस्ट एक सही आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, कुकर के अंदर थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाल लिया है। नॉर्मल तड़का लगाने जैसे कि हम प्याज टमाटर का लगाते हैं, कोई ज़्यादा इसमें तड़कमबाजी नहीं है। प्याज को कद्दूकस किया है, मिक्सर में नहीं किया है, क्योंकि कोफ्ते में ना इस तरीके के ही प्याज अच्छे लगते हैं मुझे। जो कद्दूकस होता है उसका जो बीच वाला साइड होता है वहाँ से। और इसको मैं कर लूँगी गोल्डन। और जब ये गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर ही मैंने ना लहसुन अदरक डाल दिया था और हरी मिर्ची नहीं डाली है। पानी डाला है छोटी गिलासी से 1 गिलासी। और इधर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा गरम मसाला। इसमें ना आप धनिया पाउडर ज़रूर ही डालना पड़ेगा और 1 चम्मच डाला है मैंने, क्योंकि जब इसकी ग्रेवी बनेगी ना तभी टेस्ट आएगा, नहीं तो पानी पानी लगेगी। धनिया जब गल जाता है ना अच्छे से तो ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है। तो जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को मैंने कट नहीं किया है, कद्दूकस किया है, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी प्योरी चाहिए थी। तो मिक्सर तो मैंने उठा के रख दी थी, इसलिए फटाफट से कद्दूकस कर लिया था। और इसे अच्छे से पका लूँगी। जब कुकर तेल छोड़ देगा, खैर कढ़ाई तो नहीं है कुकर है, तेल छोड़ देगा तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और इसमें नमक डालना मैं भूल गई तो अब नमक डालूँगी। पानी आपने जितना डालते हो ना सब्ज़ी में, जितना चाहिए आपको तैयार सब्ज़ी, उससे आपको आधी से 1 गिलासी पानी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये पकेगी और कोफ्ते पानी सोख लेंगे तो ग्रेवी एकदम से ही कम हो जाएगी। तो ऐसे लगेगा सारी ग्रेवी गई कहाँ, तो थोड़ा पानी ज़्यादा रखना है। इसको 5 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकने दें। मैंने क्या करा था, टाइम की कमी थी तो मैंने 5 मिनट के लिए पकाया। उसके बाद ना 1 सीटी लगवा दी थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। इससे क्या होता है, अगर हल्का फुल्का कुछ कच्चा भी रह जाएगा तो पक जाएगा। कलर तो बहुत अच्छा आया था, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। बस वही है ना, पकोड़े थोड़े से हार्ड थे, लेकिन सभी को पसंद आई है। फर्स्ट टाइम बनाई है, नेक्स्ट टाइम के लिए देखूँगी कब बनाती हूँ। और इसके साथ हमने रोटियां बनाई थी, चावल नहीं बनाए थे। 2-3 पकोड़े खाने के लिए रख लिए थे कि देखते हैं कमल ककड़ी के पकोड़े कैसे लगते हैं, टेस्टी थे। मुझे देख के पता लग रहा है। मैं तो बस फटाफट से गई हूँ, नहा के आ गई हूँ और अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी बिल्कुल ही। फटाफट से रोटियां बनाई है, सब्जी बना लिया। आवाज़ कूलर, टीवी और एग्जॉस्ट फैन सबकी आ रही, क्योंकि गर्मी है, कुछ नहीं कर सकते। हस्बैंड भी आ गए, कमरा ठंडा करना है। सब्जी मेरी देखने में तो बहुत अच्छी बनी है, खाने के बाद बताऊँगी कैसी बनी है। और इस ब्लॉग का यहीं पर कर दूँगी एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये भी नहा के आइए दोबारा, हम सब दूसरी बार नहा रहे हैं और अभी कितनी बार नहाएंगे वो पता नहीं है। बाय बाय, हेलो बाय, कुछ बाय बाय। ये क्या होता है, बाय 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 बाय। हाँ। जितनी बात पूरी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।